जय हिंद। तो देखिए 17वीं बीपीएससी में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। वन टाइम जो रिजर्वेशन की जो बात है ओटीआर में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत हो रहा है कि काफ़ी लोग फॉर्म फिल कर दिए हैं और उसके बाद उनको जो दिक्कतें आ रही हैं, एडिट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। बार बार आप लोगों का ये शिकायत आ रहा था, तो इसके ऊपर आयोग ने संज्ञान लिया है और इसके ऊपर डिटेल में एक जो है एडवाइजरी बोल लीजिए, आदेश बोल लीजिए, जो भी है इसके ऊपर डिटेल में जारी कर दिया गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे नोटिस ऑफिशियल लगा दिया है। तो बिल्कुल आप लोग इसके बाद आप लोग आश्वस्त हो जाएंगे। जिनका भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, फंस रहा है, अब दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा 17वीं बीपीएससी के तहत ये नोटिस है 17वीं बीपीएससी के लिए, ठीक है। फॉर्म भरने का एक नया एडवाइजरी एक तरीके से आया हुआ है। तो फटाफट से आइए देखते हैं हम लोग क्या है इसमें सारा मामला। तो जो इस पेपर के नोटिस में यहाँ पे देखिएगा आप लोग, आवश्यक सूचना क्लियरली मेंशन्ड है। एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है, कि एकीकृत 69 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन के क्रम में किए गए ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आप लोगों ने अगर 69th के टाइम में जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था, है ना, उसके बाद से आवश्यकतानुसार अभ्यर्थी दिनांक 4/10 से, यानी कि परसों से, ठीक है, 4/10 से ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद उपलब्ध अपडेट डिटेल्स लिंक के माध्यम से सुधार कर सकेंगे, ठीक है। आप लोग का ये भी क्वेश्चन आ रहा था, काफ़ी छात्र का ये सवाल आ रहा था कि सर जो हम लोग पहले से जो 69वीं में कर रखे हैं उनको क्या दोबारा से करना है क्या, और कुछ डिटेल में अगर मिसमैच हो गया है, कुछ चेंजेस है, उसको करना है क्या। अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत छात्रों ने जो पिछली बार एनसीएल लगाया था, इस बार उन्होंने वो एनसीएल अपडेट किया है, तो वो हम डाल सकते हैं क्या। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था, बहुत लोग पिछली बार प्रोविजनल सर्टिफिकेट डाले थे ग्रेजुएशन में, अब उनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट आ गया, तो वो डाल सकते हैं क्या। इसी के संबंध में टोटल ये है, ठीक है। तो जब आप अपडेट डिटेल्स में जाइएगा तो वहाँ पे आपको ये सारा चीज़ दिखेगा। अब देखिएगा, आपको ये सारा डिटेल देख लीजिए। तो जब अपडेट डिटेल्स के माध्यम से केवल निम्नांकित कॉलम हेतु ही उपलब्ध होगा। अब इसमें देखिए आरक्षण कोटि एवं संबंधित प्रमाण पत्र आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। पत्राचार का पता, यानी कि जो आपका बेसिकली जो एड्रेस है ना, मेलिंग एड्रेस जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके ऊपर डाक आ सकता है, वो आप अपडेट कर सकते हैं। बिहार सरकार के सेवक संबंधी विवरण एवं संबंधित प्रमाण पत्र यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं आप। मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, ईमेल अपडेट कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे देखिएगा निम्नांकित कॉलम से संबंधित सूचनाओं में अपडेट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अभ्यर्थी द्वारा साक्ष्य सहित पत्राचार ईमेल के माध्यम से, यानी bpscpat-bih@nic.in के माध्यम से अनुरोध करना होगा। साक्ष्य की समीक्षा के बाद ही अपडेट करने का बिंदु पर विचार किया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को इसके अलावा अगर कोई भी अगर और क्वेरी है और उसमें अपडेट करना है, तो उसके लिए आप लोगों को जो है इस पर मेल लिखना होगा और उस मेल लिखने के बाद ही आपको यहाँ पे अपडेट किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें बोली गई हैं, ये भी देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए साक्ष्य की समीक्षा के बाद ही यहाँ पे अपडेट करने का लिंक दिया जा सकता है। आप देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है स्वतंत्रता सेनानी के नाती नातिन पोता पोती के दावा संबंधी विवरण एवं संबंधित प्रमाण पत्र यहाँ पे आप लोग अपडेट कर सकते हैं। आप दिवंगत कोटि एवं संबंधित प्रमाण पत्र आप लोग यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। उम्र सीमा में छूट हेतु, अगर कोई प्रीवियसली अगर किसी ने आर्मी में सर्व किया है, उनको उम्र में छूट चाहिए, तो देखिए सेवा संबंधी आपने जो आर्मी में सेवा दिया है उससे संबंधित आपको सारा जो है डिटेल यहाँ पे अपडेट करना होगा। आधार नंबर अगर यहाँ पे आपको अपडेट करना है, ठीक है, तो आधार नंबर के लिए भी यहाँ पे आपको दिया गया ऑप्शन। उपरोक्त विवरण संबंधित कॉलम को अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक अपडेट करें। एक बार अपडेट और सबमिट करने के बाद पुनः उक्त विवरण में सुधार नहीं किया जा सकेगा। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी अभ्यर्थी की होगी, यानी कि आपको केवल और केवल बोला जाता है ना, लाइफ में वन एंड सिंगल टाइम आपको ये ऑफर दिया जा रहा है, कर लीजिए, और अगर इसमें भी गड़बड़ी कर दिए दोबारा से आपको ये ऑफर और ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। क्लियर है। नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, स्थायी पता से संबंधित कॉलम अपडेट एडिट नहीं किया जा सकेगा। यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे नोट करके दे दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि फादर नेम, सेक्स यानी आपका जो जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, स्थायी पता यानी आपका जो परमानेंट एड्रेस है, ये अपडेट नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। तो आप लोग अगर होता है, बहुत लोग क्या करते हैं ना कि एज में रिलैक्सेशन पाने के लिए नया वो लोग क्या करते हैं कि बहुत लोग ऐसा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं और उस हिसाब से फिर और भी डॉक्यूमेंट बनवा लिए ताकि एज में छूट मिल जाए और परीक्षा में बैठ सकें। तो यहाँ पे क्लियर बोल दिया गया, और आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी पहले फॉर्म भरा हुआ है बीपीएससी का और अब चाह रहे हैं कि हम नया
रजिस्ट्रेशन करके और सब कुछ डाल के कर लें तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा एक और जो ऑफिशियल जो नोटिस बीपीएससी का है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। सेम यहाँ भी वही सारी चीज़ें, वही सारी बातें करी गई हैं जो पेपर में आपने अभी देखा है, ठीक है। एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, वही सब बातें लिखी गई हैं, ठीक है। अपडेट डिटेल्स के माध्यम से केवल निम्नांकित कॉलम ही उपलब्ध होगा। अपडेट डिटेल अगर दिया जा रहा है तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो सिर्फ कॉलम है वहीं दिए जाएंगे जो मैंने अभी आपको बताया हुआ है, ठीक है। आरक्षण कोटि संबंधित प्रमाण पत्र, पत्राचार का पता, बिहार सरकार के सेवक संबंधी विवरण संबंधी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल, यही सब आपको इसमें जो है देना है। और यहाँ पे देखिए निम्नांकित कॉलम से संबंधित सूचनाओं में अपडेट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अभ्यर्थी द्वारा साक्ष्य सहित पत्राचार ईमेल BPSC pat-bih@ के माध्यम से यहाँ करना है। सेम वही सारी चीज़ें दी गई हैं जो आज के अखबार में इसको अपडेट किया गया है, ठीक है। तो स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते का दावा संबंधित विवरण अगर है तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, है ना। जैसे दिव्यांग कोटि संबंधित भी आपको प्रमाण पत्र देना होगा। और आप मान लीजिए कि आप दिव्यांग हैं, उस कैटेगरी में किस कैटेगरी में आता है, 40% आपका दिव्यांगता है, 50% है, 60% है, वो कैटेगरी का आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उम्र सीमा में छूट के लिए भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र देना होगा और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। अब जैसा कि पेपर में अभी आपने पढ़ा, ठीक है, क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्मतिथि सब में अपडेट नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 1/10/2024 यानी कि कल देर रात ये नोटिस जारी हुआ था परीक्षा नियंत्रक महोदय का। यहाँ पे आप साइन वाइन देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं, उस हिसाब से सब कुछ दिया गया। तो आई होप अब जो आप लोग बार बार ये सवाल पूछ रहे थे एडिट ऑप्शन, तो एडिट ऑप्शन आयोग ने अब प्रोवाइड करवा दिया है। 4 तारीख से आप लोग इसको कर सकते हैं सब कुछ। तो आई होप आप लोगों का क्वेरी जो है खत्म हो गया होगा। बाकी कोई भी अगर सवाल है वीडियो में कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।